कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर टल गई। टीजी बीआरएस एमएलसी की जमानत याचिका पर सुनवाई। कल्वाकुंतला को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। शराब घोटाला मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की और स्थगित कर दी। यह सोमवार तक है। इसी बीच मुकदमे का फैसला आ गया। अदालत ने उन्हें ईडी और सीबीआई मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। टीजी केंद्र सरकार द्वारा लाई गई तुक्कू नीति अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगा। नियम के मुताबिक 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन स्क्रैप माने जाते हैं। इस वर्ष मार्च तक टीजीएसआरटीसी के पास 9004 बसें हैं। इनमें 637 हैं। दोनों शहरों में 15 साल से अधिक पुरानी बसें। 330 ऐसे हैं जो 14 से चल रहे हैं साल। क्या ये देखना दिलचस्प हो गया है? टीजीएसआरटीसी इस संबंध में कर रहा है जो पहले से ही है। बसों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। टीजी इंजीनियरिंग प्रवेश काउंसलिंग कार्यक्रम जारी। प्रवेश प्रक्रिया 3 में पूरी की जाएगी। अगले महीने की 27 तारीख से चरण। उस 30 तारीख से महीने में वेब विकल्पों की पहली किस्त होगी उपलब्ध बनाया गया। इंजीनियरिंग का पहला बैच 12 जुलाई को दूसरे राउंड की काउंसलिंग में सीटें आवंटित की जाएंगी। दूसरे राउंड की सीट 19 जुलाई से होगी। 24 जुलाई से आवंटन। जुलाई से अंतिम राउंड की काउंसलिंग 30 और सीटों का अंतिम दौर 5 अगस्त को आवंटित किया जाएगा। टीजी पॉलिसेट काउंसलिंग शुरू होने जा रही है अगले महीने की 20 तारीख को 2 किश्तों में। पहला वेब विकल्पों का बैच 22 जून को आवंटित किया जाएगा और सीटों का पहला बैच आवंटित किया जाएगा 30 जून। इसके अलावा 30 जून सीटों का पहला दौर आवंटन। 7 जुलाई दूसरे राउंड की काउंसलिंग। 9 जुलाई दूसरे राउंड की काउंसलिंग विकल्प। 13 जुलाई दूसरे दौर की सीट आवंटन आंतरिक स्लाइडिंग द्वारा संयोजक। 21 जुलाई फिसलने की संभावना दिशा निर्देश। 23 जुलाई को स्पॉट एडमिशन के लिए। इस महीने की 27 तारीख को सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी वे जिले ईसी। टीजी संयुक्त नलगोंडा का एमएलसी उपचुनाव खम्मम वारंगल जिलों में आयोजित किया जाएगा इस महीने की 27 तारीख। इस पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग ने इनके लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है। उस दिन केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी। ईसी ने निजी कंपनियों के मालिकों को दी सलाह काम के घंटों में लचीलापन प्रदान करें ताकि निजी कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।